कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है उन विशिष्ट अतिथियों से आपका परिचय कराना जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है और जो एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं सबके लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए। आज ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन और परिचय कराना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के हैं जो नवी मुंबई में है। आप भूतपूर्व डीन रह चुके हैं डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। आप बेसिकली एक इंजीनियर हैं। आईआईटी खड़गपुर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग पास की थी। आप इसके अलावा आप पे एमबीए, आईसीडब्ल्यूए, पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च डिग्री डीलिट से भी आप सम्मानित हुए हैं। आप पे इतनी सारी डिग्रियां हैं। आप मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के हैं अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के। आपका 27 वर्ष से 27 ईयर्स से ज्यादा का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। जो आपका समय आपने बुश इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो दैट इज एलएनटी, टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड सीमेंस के संग बिताया है। इसके अलावा आपको 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा शिक्षा का है, शिक्षण क्षेत्र में, जहां आपने कई बिजनेस स्कूल्स में जो मुंबई और मुंबई के आसपास स्थित हैं उसमें आपने मार्केटिंग, फाइनेंस एंड जनरल मैनेजमेंट की शिक्षा प्रदान की है। आप विजिटिंग फैकल्टी कई बिजनेस स्कूल्स के हैं यूएसए के, जो यूएसए में स्थित हैं बिजनेस स्कूल्स, और यूएसए में ही आपने कई कार्यक्रम किए हैं और जिसमें टॉपिक होता है हाउ टू डू बिजनेस इन इंडिया। बिजनेस इंडिया में किस तरह बिजनेस किया जाए या व्यवसाय किया जाए, उसके ऊपर आपने वहां कई कार्यक्रम किए हैं। आपके 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर भारत और विदेशों के जो बहुत ही रेपुटेड जर्नल है, जाने पहचाने माने जर्नल्स हैं, उसमें प्रकाशित हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। आपको बेस्ट आउटस्टैंडिंग रिसर्च पेपर का एशिया पैसिफिक मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस जो मलेशिया में हुई थी उससे आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप रिव्यूअर हैं कई इंटरनेशनल जर्नल्स के और जिनका काफी जो इम्पैक्ट डालते हैं, जो इस तरह के जो जर्नल्स हैं उनके आप रिव्यूअर्स हैं। आप एमफिल और पीएचडी के गाइड हैं कई यूनिवर्सिटीज के इंडिया के, और आपने 100 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को आपके जिन्होंने अंतर्गत कार्य किया, उन्होंने पीएचडी और एमफिल की डिग्री आपके गाइडेंस में उन्होंने हासिल की हुई है। आप लेखक हैं और आपने कई किताबों को लिखा है और आपने चीफ एडिटर के रूप में भी कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स को, भारतीय और विदेशी जो जर्नल्स हैं उनको आपने एडिट किया एज ए चीफ एडिटर। और आपको प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल बहुत सारे अनगिनत, मैं कहूंगा, देश और विदेशों से अवार्ड मिले हैं, लेकिन मैं सब तो नहीं नाम लूंगा, नहीं तो पूरा प्रोग्राम उसमें जाएगा। मैं कुछ ही नाम लूंगा। आपको राष्ट्रीय विद्या सरस्वती पुरस्कार, राष्ट्रीय विकास रत्न पुरस्कार, ग्लोरी ऑफ इंडिया पुरस्कार, राजीव गांधी एजुकेशन एक्सीलेंस पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम शिक्षक दैट इज बेस्ट टीचर अवार्ड, सर्वोत्तम मैनेजमेंट टीचर अवार्ड दैट इज बेस्ट मैनेजमेंट टीचर अवार्ड, एजुकेशनिस्ट अवार्ड और स्टार ऑफ एशिया अवार्ड, और भी आगे बहुत अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में।
प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल, आपकी ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत है, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है इतने सालों का कि पहले आप कॉर्पोरेट में जुड़े रहे और वो भी सब टॉप कंपनियों के साथ, उसके बाद आप जुड़े शिक्षण में और वहां भी आपने अपना बहुत नाम कमाया। और उसके अलावा जो आप बाहर जाके खासकर यूएसए में जो आपने कार्यक्रम किए हैं और जहां इतने सारे आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, तो आपको शिक्षा क्षेत्र में सभी लोग जो उच्च स्थानों पे हैं सब आपको बहुत अच्छी तरह से आपके नाम से परिचित है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनको लोग बाग नहीं जानते, और वो पहलू होता है बचपन का। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उन जो अभी तक अछूते पहलू हैं उसके बारे में अवगत कराएं, और वो भी इससे बढ़िया क्या होगा कि वो आप ही के मुखार बिंदु से हम सुने। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ आपकी बेसिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई। प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल प्लीज। लाल साहब, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और हमें इस तरह के गौरव देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और हम अपने जो व्यूअर्स है उनको सब एक सप्रेम नमस्कार और वेलकम करते हैं। सर, ऐसा है, हमारा जन्म जो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और वहां पे हमने सिर्फ शायद 1 हफ्ते या 15 दिन वहां पे रहा होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे माता जी ने, जो अभी स्वर्गवासी है, वो इमीडिएटली मुंबई आ गई। और मुंबई में हमारा पूरा सेक्शन होगा, हमने पढ़ाई की, स्कूल की पढ़ाई जो की थी वो सेंट पॉल्स हाई स्कूल जो दादर में है। हम पहले परेल में रहते थे। परेल एक छोटी सी जगह है मुंबई सिटी में, और दादर कम से कम 2 किलोमीटर की दूर में वो स्कूल थी, और वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल थी। वहां पे हमने एसएससी किया, जिसमें वो जो 11 साल की, पुराने जमाने में, हमारे जमाने में 11 साल के कोर्स होते, जैसे अभी तो 10 साल के, पर उस जमाने में 11 साल की थी। और वहां पे हमारे पढ़ाई हो गए थे। और आज भी एक जगह बीच में होता था, उसका नाम है हिंद माता, क्योंकि वहां पे प्रसिद्ध सिनेमा थिएटर होते थे, हिंद माता। और लाल साहब, मुझे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी बरसात होता है वहां पे ऑलमोस्ट गर्दन तक, इमेजिन, हमारी उम्र भी कम थे, हम छोटे थे, पर हमारी गर्दन तक इतने पानी आते थे कि हम लोग जब भी लॉरी या कोई जाते थे हम लोग उड़ते थे, ऐसे जंप मारते थे उसके ऊपर, नहीं तो हम लोग पानी के नीचे चला जाता था। हम जंप मार के ऐसे चलते थे। स्कूल में जो हमने पढ़ाई की वहां में हमने बहुत कुछ सीखा। हमें लायंस पेट्रोल की, बॉम्बे स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के हमारे स्कूल में जो था, हमने लायंस पेट्रोल के हेडिंग की वहां पे। और वहां हमने डिसिप्लिन क्या होता है, ऑर्डर्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने बहुत कुछ सीखा वहां पे। एंड क्रिश्चियन स्कूल मिशनरी होने की वजह से इंग्लिश मीडियम की स्कूल था, एंड उनका भी कुछ नियम होता है दैट यू कैन नॉट अवॉइड, आपको वो सब पालन करना पड़ता है। एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट आल्सो, व्हिच वाज वेरी रिक्वायर्ड। पर मजेदार किस्सा ये था कि हम लोगों ने उस स्कूल को हमने एंजॉय किया था, हमने बहुत कुछ किया था वहां पे। उसके बाद आपने वहां पे 10वीं की पढ़ाई की? 11वीं थी। 11 के बाद फिर आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए? 11 के बाद SIS कॉलेज में 1 साल हमने पढ़ा था, दैट वाज फॉर साइंस, और उसके बाद फर्स्ट ईयर साइंस था। उसके बाद हमने IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गए सर, और वहां पे इट वाज डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर। हॉस्टल था। पहले साल हमारा रैगिंग हुआ उस समय, एंड रैगिंग भी इट वाज वेरी सीवियर, बट था हमारे गॉडफादर जैसे 2-3 सीनियर स्टूडेंट थे जो हमें बचाया, हमें सिखाया बहुत कुछ। और इंजीनियरिंग में हमें ये सिखाया गया कि हाउ टू डू रैशनल थिंकिंग, हाउ टू लॉजिकली गो फॉरवर्ड, और ये सब हमें बहुत कुछ इंटरेस्ट आ गया उसमें। और हॉस्टल होने की वजह से यू आर अ फ्री बर्ड, आपको जो करना है वो करो।
मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कि आप जैसे आपने यहाँ से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो क्या प्रेरणा थी कि आप इंजीनियरिंग में गए? कि किसने आपको प्रेरित किया, या आपके मन में था इंजीनियर बनना? सर ऐसा है, हमारे जो माता पिताजी थे, पिताजी के पास एक छोटा सा इंस्टीट्यूट थे, कल्याणी इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। बट पिताजी के एक मन में विचार थे कि दैट ही शुड हेल्प द पुअर क्लास पीपल, और उस समय मिल वर्कर के बच्चे लोग थे, एंड टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की डिमांड बहुत ही थी उस समय। तो पिताजी उनको प्रैक्टिकली फ्री सिखाते थे, और पिताजी ने उस समय हमें बताया कि गोपाल, आपको अगर कुछ करना है तो आप मेडिकल में जाइए, नहीं तो इंजीनियरिंग में जाइए। एंड बिटवीन द टू मुझे लगा कि इंजीनियरिंग इज बेटर देन मेडिकल, एंड मेडिकल की फीस भी ज्यादा थी उस समय। तो इस वजह से आप इंजीनियरिंग में गए? हाँ सर। जी जी। एंड वहां पे भी आईआईटी खड़गपुर में भी फीस का प्रॉब्लम था, तो हमें पिताजी ने एक स्कॉलरशिप दिलवाया था, आरडी से, इतना ट्रस्ट, वो लोन स्कॉलरशिप थे। तो उसके वजह से हमने हमारा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, बीटेक हो गया कंप्लीटली। बीटेक होने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन बुश इंडिया लिमिटेड, जो उस समय रेडियो वगैरह बनाते थे, और हम वहां पे एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थे, वहां पे हमने काम करना शुरू किया। बट वहां पे क्या हो गया कि द रिलेशन बिटवीन द बॉस एंड मी इतना खास नहीं था, तो हमने नौकरी छोड़ दिया, और 3 महीना आई वाज विदाउट अ जॉब। आई एम टॉकिंग ऑफ 1976 जी। 3 महीने वाज विदाउट अ जॉब, और हमने बहुत से एप्लीकेशंस डाले वहां पे। और हमारे जो नेबर्स वगैरह थे बोले, गोपाल आप आईआईटी से आए हैं, हम विदाउट नौकरी है, व्हाट इज दिस? क्योंकि आज की तरह ऐसा नहीं थे कि हम लोग चॉल सिस्टम में थे तो सब लोग मिक्सअप होते थे, सब लोग कहते व्हाट इज दिस, यू आर विदाउट अ जॉब। फिर सब मुझे एक जॉब नौकरी मिला टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी में, जी। और दैट वाज डूइंग कंसल्टेंसी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मार्केट रिसर्च होता है, या टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होता है, फीजिबिलिटी रिपोर्ट होता है। तो हम वहां पे चले गए, और हमारे बाकी सब एम्प्लॉइज जो थे वहां पे, इट वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल, अबाउट 40 लोग थे उस टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी में। बट सब लोग आईएम के थे और एक्सएलआरआई के थे और बजाज के थे। तब हमारे मन में ये आ गया कि ये क्या हो रहा है, वाई एम आई नॉट एबल टू रीच द सेम स्टेटस, क्योंकि हमें सैलरी भी कम मिले थे और हमारे पोजीशन भी लोअर थे उसमें। तो हमने इमीडिएटली सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, एंड देन आई वेंट एंड डिड माय एमबीए। अब एमबीए करने के लिए, फुल टाइम एमबीए करने के लिए हमको आईएम बैंगलोर से ऑफर आया था, बट घर में पैसा नहीं था उसके उस समय, सो आई हैड टू गिव अप दैट, एंड देन इमीडिएटली आई टुक अ पार्ट टाइम एमबीए। हमने पार्ट टाइम एमबीए किया। फिर हमने सोचा सर एमबीए करके फायदा नहीं है, यू नीड टू नो पैसा के बारे में, दैट मीन्स यू नीड टू नो अबाउट मनी मैटर्स। इसलिए हमने आईसीडब्ल्यूए किया, और हमारे एक वाइस चांसलर थे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर सुंदरम, और वो हमारे बिल्डिंग में रहते थे उस समय। अभी वो नो मोर है, स्वर्गवासी हो गया, गॉड ब्लेस हिम। और उन्होंने हमें फोर्स किया, उन्होंने बोला गोपाल क्या कर रहे हैं तुम, पीएचडी करो, पीएचडी करो, पीएचडी करो। तो उसके वजह से हमने पीएचडी में रजिस्टर किया, क्योंकि हर रोज सुबह हमें तंग करता था, लेट मी यूज द वर्ड तंग, कि पीएचडी करो। तो हमने फिर 1984 में पीएचडी कंप्लीट किया, और जब हमने सीमेंस ज्वाइन किया, हमने सोचा कि जब पीएचडी की वजह से कुछ मिलेगा हमें, पर इट बिकेम लाइक एन अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक। लोग हमें बोलने लगे, अरे आप तो डॉक्टर है, आपको तो सब और मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, वो भी मालूम, हमें क्यों पूछते हो। तो इस तरह चलते 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 2004 में हमने सीमेंस को छोड़ दिया, और जब हमने सीमेंस को छोड़ा, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में थे। फिर उसके बाद आई बिकेम द हेड ऑफ द स्विच गियर डिवीजन, जहां हमारे अंदर 2 फैक्ट्रीज थे, और कम से कम 1500 लोग हमारे अंदर काम करते थे।
और उनको उस बिजनेस यूनिट को हम मैनेज करते थे उसको। 2004 में हमें डीवाई पाटिल से कॉल आ गया कि आप ज्वाइन करना चाहोगे क्या, तो हमने इमीडिएटली ज्वाइन किया क्योंकि हमें वो पढ़ाने में मजा आता था। जब हम सीमेंस में था फिर भी हम विजिटिंग फैकल्टी करके सब यूनिवर्सिटीज में चले गए थे, वहां एक एक लेक्चर, दो लेक्चर मैनेजमेंट में सिखाते थे। और क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो टीचर थे, तो शायद उनका खून हमारे बॉडी में तो इसलिए आपने शिक्षण को चुना। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो शिक्षा क्षेत्र में आप गए, तो मैनेजमेंट में गए या आप इंजीनियरिंग में गए या किस चीज में आपने, क्योंकि आपके पास आपने ICWA किया हुआ था, कॉस्ट अकाउंटेंसी वगैरह का सबका कोर्स किया हुआ था, तो आपने उसमें मैनेजमेंट ही क्यों चुना? नहीं, हमने मैनेजमेंट इसलिए चुना बिकॉज हमने देखा कि इंजीनियरिंग में हम लोग काफी स्ट्रांग थे, बट बिजनेस मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। हमने सीमेंस में भी देखा कि इंजीनियरिंग में भी खूब स्ट्रांग थे, बट वो बिजनेस मैनेजमेंट में थोड़ा सा वीक था। इसलिए हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर गए उसके अंदर। और हमने फिर सोचा कि आजकल जो लड़के आ रहे हैं उनको इंजीनियरिंग की ज्यादा नॉलेज है, बट मैनेजमेंट कैसा करना है। और मैनेजमेंट में क्या होता है कि मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, जनरल मैनेजमेंट होता है, ये सब्जेक्ट्स में वीक है। जैसे हम इंजीनियरिंग में स्ट्रांग है, बट हमने सोचा कि बस इंजीनियरिंग से आप कहां तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो, इसलिए हमने मैनेजमेंट के अंदर गए। और मैनेजमेंट के अंदर आई बिकेम द जनरल मैनेजर ऑफ सीमेंस लिमिटेड। और जब इधर आ गए तो हमने सोचा कि लेट्स गिव द नॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिकॉज बिजनेस मैनेजमेंट तो थोड़ा सा वीक होता है हमारे कलीग्स में। तो इसलिए हमने बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स लेना शुरू किया। और बिजनेस मैनेजमेंट लेक्चर्स में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इस विषयों में हमने लेक्चर्स लेना शुरू किया। क्योंकि जिस वक्त आपने MBA किया था इंजीनियरिंग के बाद, उस वक्त ये चलन कम था। अब तो बहुत चलन है कि अब तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग करते हैं वो MBA करते हैं। लेकिन उस वक्त तो ये माना जाता था कि किसी ने, और वो भी खासकर IIT खड़गपुर से, जिसका नाम बहुत मतलब इंडिया के नंबर 1 IITs में आता था, कि अगर वहां से किया हुआ है तो फिर उसको आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने उसके बाद इतनी सारी पढ़ाइयां की, और आपने बताया कि किस तरह आपको ज्यादा पढ़ाई होने का नुकसान भी मिला, कि उन्होंने कहा आपको तो सब नॉलेज है। तो यहां जब आप आए यूनिवर्सिटी में, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में, यहां आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस तरह की, और आपको पूरा फ्री हैंड मिला पढ़ाने के लिए? हाँ सर, जब हमने डीवाई पाटिल में ज्वाइन किया तो हम डायरेक्टर करके ज्वाइन किया। वहां पे 45 या 50 स्टूडेंट्स ही थे इनिशियली। तो हम 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। और हमें मैनेजमेंट ने दिया कि आपको जो करना है करो, बट ये जो टर्नओवर है, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो कोई बजट बना है, उसको आप मेंटेन करो। और हमको कंप्लीटली मैनेजमेंट में फ्री हैंड दिया कि आप जिस तरह पढ़ाना है पढ़ा लो आप। हमको फैकल्टी चुनने में भी कोई किसी का दबाव में नहीं आया। मैं स्टूडेंट्स को चुनने में भी किसी का दबाव में नहीं आया। हमको कंप्लीटली फ्रीडम दे दिया, इंक्लूडिंग एसेंशियल क्या होता है जब पढ़ाने को जाते हो, तो टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस होता है और फैकल्टी की इंपॉर्टेंस होता है। सो वो दोनों फैकल्टी चूजिंग और टाइम टेबल बनाने में हमको फ्री हैंड दिया गया, बोला आप जो करना है करो। और उसके वजह से स्लोली पूरा यूनिवर्सिटी, हमारे जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो 50 स्टूडेंट्स है, भी आज हमारे पास 1500 स्टूडेंट्स है। जी। तो ग्रो अप हो गया। जहां पे हम 2 करोड़ 3 करोड़ की बात करते थे, अभी हम 20 करोड़ की 25 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ द होल थिंग ग्रो अप। एंड हियर आई मस्ट थैंक, हमारे मैनेजमेंट को थैंक करना चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो। एंड बट इससे एक चीज ध्यान में रखो कि कॉलेज का नाम ऊपर जाना चाहिए, कॉलेज को कोई बदनाम नहीं होना चाहिए। I mean, it should not get a bad name in the marketplace. That is the only thing you should look at. बोला हाँ सर, मैं वो देखूंगा। और हमारे एक मकसद था हमेशा, and that was कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, they should be, they should transform themselves. They should become success stories in the world.
और इसलिए हमने बहुत कुछ किया उसको यूनिवर्सिटी में, सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमने बहुत कुछ किया जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आपने इतना सब कुछ किया तो उस वक्त भी आपको और जगह से भी ऑफर आती होंगी कि प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल आप वहां क्यों हैं, आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, क्योंकि आप पे इतनी अच्छा एक्सपीरियंस था, इतनी अच्छी डिग्रियां थी। तो ऐसा कभी मन में नहीं ललचाया आपका कि क्यों ना मैं वो ज्वाइन कर लूं कोई और यूनिवर्सिटी, या वर्ल्ड में किसी और यूनिवर्सिटी को फुल टाइम ज्वाइन करूं? सर एक चीज था, हमने जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, हम 2 साल जर्मनी में थे और तभी हमने सोचा कि हम यूएस माइग्रेट करें या जर्मन सिटीजन बन जाऊं। पर घर की परिस्थिति जो थी वो थोड़ी सी अच्छा नहीं था, हमारा पिताजी माताजी का तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं था। तो हमने सोचा नहीं, मैं भारत में रह जाऊंगा और भारत में हम काम करेंगे, चाहिए तो हम इधर उधर जाएंगे, 1-6 महीना 2 महीना ऐसा रह के मैं आ जाऊंगा करके। और जब मैंने डीवाई पाटिल ज्वाइन किया तो हमने देखा कि हमें जितनी फ्रीडम दी गई, और जब हमने बाकी डायरेक्टर्स के साथ बात भी किया, उन्होंने बताया कि इतना फ्रीडम नहीं है हम लोगों के पास, हमें एक एक नया पैसा के लिए अगर खर्चा करना है उसके लिए हमें ऊपर परमिशन लेके फिर नीचे आना पड़ता है और इंटरफेरेंस बहुत होता है। तो इसके वजह से हमने वो सब बंद कर दिया, हमने बोला इधर ही अच्छा है, एंड इधर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा था। और इधर हमारे क्या है कि हम चाहते थे कि ये इंस्टीट्यूट ऊपर बढ़ जाए, नंबर 1 हो जाए, और हमने इसको हमारे बच्चे की तरह पाला है। हमने सोचा ये हमारा बेबी है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हमारा बेबी है, हमारा बच्चे है। और जिस तरह वो बच्चा, हम सोचते कि इस तरह इस मार्ग पे जाना है, तो हमने उसी को ट्राई किया और सक्सेस भी आ गया। आज हमारे कॉलेजेस अमंग द टॉप 50 स्कूल्स इन इंडिया। तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि आज आपका स्कूल टॉप 50 स्कूल्स में आ गया इंडिया के, और सब अथक परिश्रम आपने इतना किया। लेकिन मन में कभी ऐसा महसूस हुआ कि अभी और भी बहुत कुछ कर सकते थे, कोई समय नहीं है, या क्या कारण? मतलब अभी भी देखिए, आज जब आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारा भारत के इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम्स हैं, आईआईटीज हैं, लेकिन अगर अब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जाके देखते हैं तो हमारा स्टैंडिंग अभी भी बहुत नीचे है। जबकि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ज्यादातर बाहर की जो नामचीन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओज वगैरह सब इंडिया के ही हैं, और उन्होंने इंडियंस ने काफी नाम कमाया है। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारे यहाँ जो अच्छे बच्चे पढ़ भी लेते हैं वो बाहर या तो चले जाते हैं और बाहर की कंपनियों में नाम कमाते हैं, इंडिया में होते हुए भी इतना कभी आपके मन में ऐसा विचार आया? जैसे नोबेल प्राइज है आज, अब आप देखें, अपनी हिस्ट्री देखें तो हमारे नोबेल प्राइज बहुत पहले आया था। अब तो जब इंडियंस को जो मिल रहा है वो इंडियंस अब कहने को हैं, लेकिन वो तो वहां के सिटीजन बन चुके हैं। तो ऐसे में आप आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सर एक चीज होता है सर, हमारे जो मन में होता है कि कहते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, जो बहुत ही कम है। और कम इसलिए है कि एक तो फीस ज्यादा है लोगों के लिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 वो जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, नॉर्मली हाई इनकम पीपल होते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे जो मिडिल क्लास है, स्पेशली मिडिल क्लास जो है, उनको हम टारगेट करते हैं। तो हमने फीस भी कम कर दिया, 4 लाख आज के रेट में अबाउट 4 लाख पर ईयर है, जहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस 17 लाख और 15 लाख और 20 लाख लेते हैं। तो ये इसमें क्या हॉस्टल भी है, या हॉस्टल इसके अलावा? नहीं, हमारे पास हॉस्टल नहीं है सर, बट अच्छा। हम लोगों को पेइंग गेस्ट का अकोमोडेशन मिलता है, फिर हॉस्टल्स है बाहर का, जो YCWA YMCA के हॉस्टल्स है, वहां पे हम टाई अप जैसे करके रखा है। सो जिसको चाहिए हम उधर बेचते हैं कि आप उधर रह जाओ करके। दैट इज द वे वी आर ऑपरेटिंग। ओके। तो हमारे जो सेगमेंट है वो मिडिल क्लास इस सेगमेंट है, जहां उनको पढ़ाई के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है।
और कभी कभी ऐसा लगता है कि लेडीज जो है, गर्ल्स जो है, उनको पढ़ाना चाहता है बट उनको पढ़ने के लिए चांस ही नहीं है। सर मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है, उनका भाई का लड़की, वो हमारे पास एक दिन सडनली वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के साथ हमारे पास आ गए और बोले सर हमको पढ़ना है, हमको कंप्यूटर में पढ़ना है, बट हमारे माता पिता जी हमको अलाउ नहीं करते हैं, मैं क्या करूं। तो हमने वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर को बोला सर आप जरा इनके माता पिता जी को बुलाइए, हम उसको समझाते हैं करके। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, हमने 3 घंटा स्पेंड किया उनको समझाने के लिए। उनके भी कई कारण होते हैं क्यों है वो करके। और उसके बाद आज वो लड़की शी हैज बिकम रियली वेरी बिग, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है वो। तो ये जो माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए, दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या होता है कि ये जो लोग जो अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, वहां पे किसी इंडियंस है, इंडिया में काम किया है, इंडिया में एजुकेशन लिया है, बट फिर भी इधर आके उन्होंने एमबीए किसी बड़ी कॉलेजेस में किया है। मतलब आपने जो डिग्रीज जो होता है उसके जो रिकॉग्निशन जो कहते हैं वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू द अमेरिकन इंडस्ट्री। सो यहाँ पे आके दे हैव टू डू समथिंग इन अमेरिका, देन ओनली दे कैन बिकम बिग। नंबर 2 एंड नंबर 3 क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है, हम अभी कॉर्पोरेट्स की बात करता हूँ, okay? हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स है, दे डोंट वांट टू पे द पर्सन इन द व्हाट इज ड्यू जी। और वो इमीडिएटली बोलते हैं ये है वो है फलाना। एंड देयर इज ऑलवेज देयर इज सो मच ऑफ पॉलिटिक्स इन द कॉर्पोरेट। हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट आई वुड से 30 साल हमने स्पेंड किया है और हमने इतने पॉलिटिक्स भी देखा है वहां पे जैसा हमने कहीं देखा नहीं है। और जब हम इधर आते हैं तो इधर लोग बोलते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम काम करते हैं, सैटरडे संडे हमारा टाइम, आप बात मत करो हमसे। नहीं, ये बात तो आप बहुत सही बता रहे हैं कि आज भी हालत ये है कि जो कॉर्पोरेट्स जो नए स्टूडेंट्स को लेते हैं, चाहे वो इवन आईटी में हो सेक्टर में बहुत कम पैसा मिलता है। उनसे ज्यादा पैसा तो आईटीआई का स्टूडेंट कमा रहा है, जो आईटीआई किए हुए है वो ज्यादा कमा रहा है, आईआईटी वाले से ज्यादा आईटीआई कमा रहा है। और ये यहाँ कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा उसमें कहीं ना, लेकिन मैं सोचता हूँ जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसमें आपने भी काफी योगदान दिया, उससे काफी कुछ देश में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा और मैं सोचता हूँ शिक्षा क्षेत्र काफी तरक्की करेगा। चलते चलते प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल, क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? सर एक चीज हम हमारे जो स्टूडेंट्स को हम एक ही कहते हैं, आप हमेशा फोकस कीजिए, पैशनेट होना चाहिए। अब जो भी काम करते हैं वो मन लगा के काम कीजिए। क्या होता है कि आज हमारे बच्चे लोग डाइवर्ट होता है इधर उधर, उनका मन विचलित हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको आपके मन में फोकस हो कि आपको जो करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए, आप इसमें जाना है तो आप जाइए, कहीं भी जाइए, बट फोकस्ड होके, पैशनेट होके और अपने काम मन लगा के करना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज हम बताते हैं सर, प्लीज, ये हमारी पर्सनल व्यू है, एंड वो है कि आप अपने माता पिता को कभी मत भूलिए। क्योंकि आज भी हम देखते हैं, आज भी जब हम देखते हैं कि हमारे एज के बहुत से लोग हैं, बोलते हैं कि माता पिता जी को हम वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं उनको। मैं बोलता नहीं सर, अपने माता पिता ने हमारे पूरे जन्म, हम जो है आज वो हमारे ताकत पे नहीं, हमारे माता पिता जी ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। जी जी। नहीं, तो उनको आप संभालो, उनको ऐसे छोड़ना मत। ये 2-3 चीज आप याद रखो, आप यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। बहुत 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 बढ़िया बात आपने कही है प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल की। माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके सैक्रिफाइस को, उनके त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज जो भी हम सब हैं वो उनकी वजह से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और इतनी अच्छी बातें आपने बताई। आपका जो जीवन है वो एक अपने आप में इतनी खुली किताब है कि जिससे कितने बच्चों को, कितने यंगस्टर्स
प्रेरणा ले सकते हैं और बहुत बड़े बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आज और कल कार्यक्रम, कल आज और कल लाल गोयल के संग का कार्यक्रम सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक इन अवर मॉर्निंग एडिशन ऑफ मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is Youth Conclave on Senior Citizens. And our chief guest is Professor Dr. Vinita Rai, Registrar Evaluation, School of Social Work, Roshni Nyalaya, Mangaluru. And she will be joined with 8 youth guests who will be giving their views about the Youth Conclave on Senior Citizens. Please tune in tomorrow for Media Conference Lal Goयल at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर आर गोपाल कि आप हमारे संग जुड़े और आपने अपने बहुत कुछ अपने बारे में बताया, शेयर किया। हमें बहुत पूर्ण आशा है कि आपके इन बातों से बहुत लोग प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों आपका भी कि आप हमारे संग, हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।